अज संध्या तो सजे कोई गुरमत दीवानगी आप जी हाजरी पर रहे। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी का जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब जी विखे मेरे सतगुरु ने आप बख्शिश कृपा की। बहुत जल्दी दोबारा आप संगत की हाजिरी भरने का अवसर मौका प्राप्त होया। भावा के सिंध प्रोग्राम है भाई सुनील कुमार जी, भाई जसवंत सिंह जी, समूह सिंध की संगत के सदे पत्र दे हम बहुत ज्यादा सन, पर आप संगत की मोहब्बत गुरु प्रति आस्था और सतगुरु प्रति समर्पण देके मन ने क्या मना जिथे लोड़वंद पुकारते हों उथे जाना बहुत लाजमी है। भावा लास्ट तकरीबन 17 जनवरी तो लेके निरंतर 16 जनवरी में अमेरिका तो आया अमृत वेले, 17 और 18 पूना, 19 और 20 बम्बई, 21 और 22 तख्तपुरा है छत्तीसगढ़ के स्टेट सर्किट है, 23, 24, 25 रायपुर, 26, 27 अमृतसर करके मैं तुहाडे कोल पहुंचा। साध संगत में कोई समान नहीं तुहानू आया, तुसी गुरु नानक के सरदल ते रोज मत्था टेकदे, इस दहलीज ते रोज झुकदे हो। सिर्फ तुहाडे चरणों की धूल मस्तक ते लान आया, क्योंकि विच संगत हर प्रभ बसे। और खास करके ये माघ का महीना जिस विच सतगुरु बारमुखी तीर्थ दे इशनान खंडन करके संगत दे चरणों की धूल विच इशनान करना, आज तक ये सुनिया है कि धूल लग जाए तो कपड़े मैले हो जाते हैं, पर संगत की धूल अंदर छू जाए तो जन्मा जन्मा का मन निर्मल हो जाता। धूल मैलियां नहीं करती कि धूली असी पाठ करने माघ मजन संग साधना बहुवचन के साध माघ मजन संग साधना धूली कर इशनान। मजन ते इशनान के अर्थ इको माघ मजन संग साधना, इसका अर्थ हो गया इतने शब्द धूली नहीं बरते, मैं फतेह नहीं बुलाई क्योंकि महीना है इतने मजन शब्द वरते उथे लफ्ज धूली वरत्या। इसका मतलब सत संगत विच कीर्तन कथा बाणी उस विच डुब्बी मार के अपने अंदर का इशान कराई ते नाम अरदास करी जो संगत भी होवे किते अंदर खौमे ना पैदा हो जाए ते संगत के चरणों की धूली विच भी अपना इशनान करा। फिर दो शब्द ने उथे मजन के पानी नहीं किया, इशनान क्या है इतने ना इशनान दे धूली क्या। माघ मजन संग साधना धूली कर इशनान, क्योंकि इस महीने की भारत की धरती पे बहुत बड़ी लोक महानता मानते इशनान करना और दान देना। गुरु साहब ने बदल के कहते इशनान कर बाणी विच, मजन कर बाणी विच, इशनान कर संतां दी संगत की धूल विच। माघ मजन संग साधुआ धूली कर इशनान ते दान की करना है।
दान वो करेगा जिस चार पैसे होंगे। मैं अजे फतेह नहीं बुलाई तो एक बेनती फतेह बुलाने लगे मैं करूंगी। देखो आपको चार पैसे हैं किसी मन जे 10 मन दाने हैं तो किसी को आपा दाने दे दिया। जेड़ी चीज कोल होवे वो ही दिती जाती है। ते गुरु अर्जुन साहब कहते पहला आप इकट्ठा कर नाम नू त्यार नाम नू सुन। जितन तेरे अंदर नाम की कला बस जाए तो कला ना बैठ जी फिर ओदा लोकां विच दान भी कर। उत्थे शब्द खालका नाम ध्याए सुन। पहला उन्होंने ध्या उन्होंने जप फिर उसनू अपने अंदरों नाम नू सुन। जिदन तेरा अंदर नाम नू भरपूर हो जाए ऐसे तो जना खाना बन देता सबना नू करना। इसदा फल की होगा? जन्म कर्म मन उतरे। कई जन्मां दे कीते हो कर्मां की मैल उतर जाएगी। जन्म कर्म मल उतरे मन दे जाए गुमान हंकार टूट जाएगा। काम क्रोध न मोहि जाए बिन सह लोभ सुआन। काम क्रोध ते लालच कुत्ता तेन पोएगा नहीं पर अगली गल सच्चा मार्ग चलना उस करे। आप अज मार्ग दे महीने खास करके आप संगत के चरणों की धूड़ी इशनान भाई साहब भाई जबरतोड़ सिंह जी भाई तमनीत सिंह जी उन्होंने अमृत गुरबाणी का कीर्तन श्रवण कराया। आप काफी देर के बैठे आपकी श्रद्धा और आस्था के सामने मैं कुछ समय आपकी सेवा विचार करूंगा। भाई साहब ने अखीर ते गुरु अर्जुन देव का शब्द जाके क्या मोक्षना तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। मैं इसे उदार बना के जो आप सुन रहे अब जी दे संग बेनती करांगा आप एकाग्रता बख्शे। असी हजूर दे मैं कहना तुसी खुशकिस्मत चलो आप जी संग कहंदे खुशकिस्मत उसी दरबार से लंघे आप जी खुशकिस्मत हो कि जो गुरु नानक साहब के चरणों में रोज आपके चुकते। आज मैं अंदर बैठा सोच रहा था कभी इस दरबार की सेवा लेंगे अगला महीना आ रहे अगले साल सदी हो जानी। भाई लक्ष्मण सिंह जी आए मैं सिर्फ बोलिया था साथे थे ते मैनूं याद है शायद इत्थे मैं सवेरे पूछांगा भाई साहब चौखंडी सारी इत्थे पहला पैर वास्ते चौबच्चा सी जो तकरीबन किसी के लिए 16 इंच 14 इंच डूंगा ते 16 इंच चौड़ा सी। वो पूरे का पूरा खून नाल भर के उतरता वाहिगुरु वाहिगुरु। एक गल 119 खोपड़ियां जो मैनू जानकारी 119 खोपड़ियां अंदरों मिलियां सन 7 खोपड़ियां बाहरों मिलियां सन। जो मैं कह रहा हो सकता तुहाडे कोल जानकारी होर होवे धरातल ते बैठे 4 अध सरियां लाशां मिलियां सन। 10 टोकरे खड्डियां दे इकट्ठे कीते सन। 3 टोकरे कीमा कीते मांस दे इकट्ठे कीते सन। ते 23 फरवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂਏ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਖੁੱਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੋਲੇ सत श्री अकाल। हुक्मनामा पता क्या है? वडहंस महला पंजवा जो लोड़ींदे नाम सिर्फ सही का लिया नानक जाने सत साई संतना वाह।
ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੂਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ बना के जो सृष्टि है ये उस आकार वाली ऐसी पिछले दिन विचार की थी आप एकाग्रता बख्शे वीडियो पे मैंने पता है बच्चा का स्वभाव है वो रोला बन गया फिर तुम थोड़ा जान सहयोग बख्शे आप थोड़ा जिन्ना समा बोलना गुरु से लेकर ते थोड़ा जान बैठे सेवा करके जाना चाहिए वो मैं तो बात नहीं है करो कृपा साथ संगत गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो अगल सह उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी पूरी मानवता का उद्धार करता है। इस अमृत बाणी विच देखा जाना तेरे पिछोकड़ विच मजहब केड़ा है, ये देखा जाना तेरा घराना केड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी जन्म के आधार से कोई छोटा बड़ा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कर्मां के आधार से बंदा बड़ा हो जाता है ते नीच भी हो जाता है। गुरु घर विच जन्म आधार तो कोई थोड़ा नहीं, क्योंकि पुरातन मत भारत के इंग्लिश कि स्वर्ण जाति में पैदा होया बंदा भावे माड़े कर्मां वाला भी होवे उसनूं पूजना चाहिदा है ते शूद्र के घर विच पैदा होया भावे विद्वान और परमार्थ नूं कमाण वाला होवे उसनूं कभी सत्कार नहीं देना चाहिए। ये सब तो पहला गुरु नानक साहब ने बख्शिश की और उन्होंने अपनी बाणी सच एवे एक डंके की चोट ते कहा कि जन्म के आधार से कोई उच्चा कोई नीवा नहीं, कि कर्म के आधार से लोग ऊंचे ते नीवे बन जाते। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर जो मैं कर्म करता ओ जब मेरा जीवन बन जाए। गुरु नानक साहब ने साधे ते बख्शिश की जो भाई साहब ने शब्द किया जान तू मेरा अर्थ बड़े सरल है। हे परमात्मा जे तू मेरे नाल है मेरे बल है तां क्या मोह छंदा का अंदर खाती करती किसे दे निर्भर हो जाना किसे दे डिपेंड हो जाना कहने परमात्मा हे रब जी वाहिगुरु जे तू मेरे वाल है मैनू किसे बंदे दी कोई मुताजी नहीं और सब कुछ मैनू सौंप। अगली गल शर्त याद रखो जा तेरा बंदा जदों मैं तेरा बंदा बनया परमात्मा तू इन्नी कृपा की मैनू सब कुछ होई विच पाता अज मेरी सारी मुताजी मुका दी मैं किसी गिफ्ट ही नहीं करना। इस गल नूं थोड़ा जिहा सी बाणी च देखांगे कि मनुख दी गिरती है ये मंगण की तांग रखदा है ते ये भी स्पष्ट जिस बंदे का स्वभाव लोकां दे हथ वल देखना शुरू है ओदा अंदर कभी विश्वास नहीं दे सकता। जिहड़ा बंदे की मुताजी करेगा मनुख की मुताजी करेगा उस बंदे की सुरत बिल्कुल हिलनी शुरू हो जाएगी। जिहड़ा सच देवे कि कपड़ा ते बैठ के सुक्की रोटी खा के केवल रब की मुताजी करेगा उस बंदे की अंदर कभी कोई दबा नहीं सकता। हजूर की बाणी में छोटी बेनती करें कोई इंसान किसी की मदद कर दे ताकत वाला बंदा शक्ति वाला बंदा ते असी शब्द कहने फलाना बंदा मेरी पीठ ते खलोता है मैनूं किसी दी परवाह नहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा कदी ना बोल कि बंदा मेरी पीठ ते खलोता है तू भरोसा कर तेरा गुरु नानक तेरे सिर ते खलोता है तेनूं किसी दी कोई परवाह नहीं। गुरु नानक साहब सम्राट खबर है गुरु साहब किसी दिन उठा नहीं किसी की झोली नहीं अगली हुई। अगली गल बंदे की मुठाजगी दिन ब दिन अंदर टेक देती है
रब के भरोसा जिहड़ा साडे अंदर नूं चढ़दी कला बख्श। थोड़ियां जिहियां असीं उदाहरणां बाणी चों लांगे कि किवें परमात्मा नूं मन्निया उहनूं किसे दी मुताजी नहीं। इसे करके मैं पिछले दिन एक विनती की, शायद परसों भी मैं कथा च गया सी, सुनिया जी मैं विनती की इस दुनिया विच इस समाज विच अपने सुख की सांझ पाओ। मान लो आप जी की औलाद, आप जी का बिजनेस, आप जी का सब कुछ परमात्मा की कृपा नाल सही चल रहा है। किसी ने सुख शेयर करोगे, भावे खून का रिश्ता है, वो अंदरों जेलस करनी शुरू कर देगा। जिस सुख साझा करोगे वो अंदरों जेलस करेगा, अंदरों ईर्ष्या करेगा, अंदरों घृणा करेगा। पर जे किसी ने दुख साझा करोगे वो अंदरों खुश होगा ते नाल हासा उठाएगा। दुख दसांगे ते हसेगा, सुख दसांगे ते ईर्ष्या करेगा। ते मेरा गुरु रामदास कहता तू छड़ परा ना बंदियां को दुख की पोटली खोल, ना सुख की गल कर, तू अपना दुख ते सुख अपने रब जी को करे, अपने गुरु को करे। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, गुरु रामदास जी का वचन सुनेगा। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास जान तू मेरे वाल है। इनू जाके सुख विच भी तेरा शुक्र ते दुख विच तेरा भाना मनाना समझ देगा। फिर विनती, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाऊ नहीं, जिस पे करूं विनती मेरा दुख सुख तुझी पास। एक वचन गुरु अर्जुन साहिब जी का सुखमनी साहिब विच 14वीं अष्टपदी का श्लोक पढ़े। इस विच जे भगवान खलो जाए बड़ी बड़ी भरोसा जे परमात्मा वल होवे ते एक कीड़ी भी हाथी नूं ढह जांदी है। वाहिगुरु। ते जे बंदा हंकारी हो जाए कि सच्ची बड़े बड़े बंदियां दी बाजी पै जाए। मैं 2-3 उदाहरण बाणी जो सिर्फ आप क्योंकि बाणी दे दायरे च रह गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी दे विच खास करके गुरु अर्जुन देव दे 2 वचन मैं आपना साझे करां। तू वल है किसे दी मुताजी नहीं। श्लोक साहिब की 2 वचन, वो श्लोक है पहला, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर विषय में अर्थ कर देंगे। मुझे पता है मैं पिछली बारी तजर्बा करके बैठे, भावें आप थोड़ी गिनती च बैठे, पर जो आप जी दी बच्चियां, आप जी दे बच्चे, तुसी सारे कीर्तन साबर सुर गुरु गोबिंद सिंह ने निवाजे हुए प्यारो सिख कदी कलवारी सिख जिते बस हवाला होंदा इकल्ला उधर हुंदा जो लखां दी भीड़ विचों गुरु विसर जाए, लखां दी भीड़ भी इकल्ली पै जांदी है। इकल्ला सिख गुरु गुरु जपण वाला बैठा होए, इकल्ला भी सवा ना बड़े बराबर। वाह, गुरु ने बड़े सोहने शब्द दिते सन। ये वचन है बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर विषय। एक इंसान बड़े जतन करता, ताकत उहदे कोल बड़ी है ते चार चुफेरे लोग ओदी गल नूं मनदे ने, चार चुफेरे सूर भी उहनूं मनदे ते महाराज कहंदे ने इन्ना बलशाली है कि जिस थां ते रहिंदा है उत्थे पहरेदारां दे पहरेदार लगे हुंदे आ कि इस बड़े बंदे नूं कोई मार ना जाए। महाराज कहने बाहर संतरी खलोता है, उस संतरी दे पहरे ते होर संतरी खलोता है, इन्हां नूं हरकत करे, वो अंदर सुत्ता है दरवाजा बंद करके ते कहंदा कौन जम्मे मैनूं हुण मारूगा। महाराज कहने इकल्ला सुत्ता है, बाहर किवाड़ बंद ने, उसे अंदरों निक्का जी कीड़ी, निक्की जी बड़ी कीड़ी निकली। ये मैं बाणी च बेनती कर रहा, उस सुत्ते कोई बंदे नूं डंग मारिया जेड़ा बंदा लखां बंदियां नूं झुका देंदा सी, जिदन रब आई ते उहने निक्की जी कीड़ी तो बंदे दा झुका दिया। महाराज कहते एक श्लोक सुनो, बहुत जतन करता, समझ गया ना, कई तरह के जतन करता, बलवंतकारी जिहदे कोल बड़ा बड़ा फल है, सेवंत सूरा चतुर विषय जिन्हों चार चुफेरे सूर में
अदब देंदे बिकम थान बसंत ऊंचा है सिमरन मरण कदांच उच्ची थां तेरे दा कदी मौत नूं चेते नहीं करदा। गुरु कहंदा होवंत आज्ञा भगवान पुरख है जिधर रब की आज्ञा होवे नानक कीती सांस अकर्त ते एक निक्की जी कीड़ी इन्ने शक्तिशाली बंदे दे प्राण खिंच के दूसरी बेनती इहदे नाल दा सलूक इस दे नाल दा सलूक है हजूर ने फरमाया मिर्गी पे खंत बद प्रारेण लख आमद है ये अर्थ मैं कर देना मिर्गी पे खंत बद प्रारेण लख आमद है जंगल में खरनी निकल चली बेचारी कमजोर थी जिसने कोल बल नहीं शिकारी नूं देखिया ते देखदे सार उन्हें अपने तीर नूं कमान ते चाड़िया जां गोली विचों ने बंदूक विच गोली भरी। महाराज कहते देखो लोगो एक पासे एडा बड़ा शक्तिशाली बंदा हजारां बंदे ओदे नाल झुकण वाले जिन्हां रब दी मौज आई सुत्ते दी कीड़ी प्राण कढ के ले गई एदे बराबर मृगी हरनी ओदा कोई सज्जन नहीं कोई मित्र नहीं कोई ओदी हिफाजत करने वाला नहीं जंगल विचों निकली ते शिकारी ने अपने कमान पे तीर जब चाड़िया इन्हें उसे शिकारी के पैर के सप ने डंग मारिया रब की खेल देखो शिकारी जमीन पे डिग गया पर खरबी का बाल युगा नहीं ये शब्द है बानी हजूर ने कहा मृगी पे खंत बद प्रहरेण प्रहार करना प्रहरेण लख आमद है आहो वाह मेरे वैगुरु जस्या रखेन गोपाल जिन्हों तू रखने वाला होवे नानक रोम न छेड़े ते ओदा कोई रोम भी बिंदा नहीं कर सकता जिहदे सिर उत्ते तेरी कृपा। मैं बेनती करांगा ये बड़ा बड़ा भरोसा सिख दे हजूर सच्चे पातशाह महाराज वो कहंदे जिस बल परमात्मा एक सज्जन सब सजना एक वैरी सब जिस वल तू है। मैं दो बेनतियां जफरनामे चो करनियां चाहना धन गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना विच मेरा ख्याल वो बल होवे किसी की मुताजी नहीं ਇਹਦਾ मतलब है नहीं जे वो बल होवे ते बंदा अरबपति बन जाता है अरबपति बन के अंदर दी सुरत डोर नहीं रही जिहदे बल वो हो जाए वो जंग दे थल्ले सुत्ता होया रोड़ा सेठ विच भी अडोल रही बल का नहीं करना मेनू पैसा मिल गया मेरे को दौलत आ गई मेरे वाल रब गुरु कहता ना सांसो ना बाजो ना फौजो ना फर्श कुछ भी कौन लगी ना साज ना बाज ना सिंहासन खुदा बख्शंद है ऐश अर्श मेरे रब ने जमीन पे बैठिया कुछ मेरे को नहीं ना घोड़े ना फौज ना सिंहासन मैं जमीन पे बैठा मैं मेरे वाल रब है उन जमीन पे बैठे हुए उन्होंने रूहानियती शहर चाहिए आप जो उस गुरु ने सीखो एक दो शब्द बोल मैं कहने मेरी बेनती है जी वो वाल होवे क्योंकि भाई साहब ने कुदरती शब्द पढ़ देता मैं कोई मिथ के नहीं आया जहां तू मेरा वाल है ता क्या मोह छुंदा मैनू किसी दी मुताज नहीं दो वचन हजूर गए अरब दी धरती विच जदों शायर शायरी करता है जिवें कोई विच कवि या शायर शायरी करेगा ना वो कोयल का जिक्र करेगा वो गर्भ का जिक्र करेगा। हालांकि बाबे फरीद ने बाबा फरीद साहब ने जिस पंछी का जिक्र किया पंछी सारे दरिद्र कट्टे जाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी का शेर है महाराज कहंदे सुन बादशाह मेरे सिर के ऊपर पंछी का छाया नहीं मेरे सिर के उत्ते अकाल पुरख वैगुरु खुमा बन के ओदा साया है तेरे वर्गा चलाक कान का बाल भी नहीं ये सिर है हमारा कसा साया के आयत बजेर मेरे सिर के ऊपर वैगुरु दा हाथ है हमारा कसा साया के आयत बजेर बरो दस्तदारत न जागे फारसी जे पढ़ने को पता है जागे दा अर्थ हुंदा है कां हमारा कसा साया के आयत बजेर बरो दस्तदारत न जागे दले अगला वचन कसे पुष्ट उक्तत पसे शेरे नाल जापू मेरा वल है कसे पुष्ट उक्तत पसे शेरे नाल जेकर कोई शेर दी गार विच शेर दे कोल खलोता होवे ते शेर ओदी पिठ पीछे खलो के हिफाजत करे
कभी बकरी भेड़ ते घेरो दे सामने बढ़ सकते हैं। फिर सुनो गुरु साहब का चढ़ती कला का बोला, कहने शेर पिछ पिछ पीछे हो गए, बकरी हिरन ते सच्ची उच्ची भेड़ू कोई मेरे नहीं लांदा। कहना मेरे सिर दे मेरे पीछे अकाल पुरख शेर खलोता है, मैनू बकरियां भेड़ां ते करना दी कोई परवाह नहीं। महाराज का वचन है, कसे पुष्टो तब बसे शेरे नाल ना गिरद बूझो महेशो, ये तीन शब्द ने, बूझो महेशो आहू गुजर भेड़ बकरी और हिर। मैं आपको एक बेनती और करांगा, बंदे के हाथ में कुछ नहीं। फिर अरे सुनियो ध्यान, मैं एक इशारा आप जी कर लगा सर 14वां श्लोक सुखमनी साहिब, उस विच तीन गल्लां कमा लईए ते तीन बख्शा रब दी उस वेले हो जाए। पाठ आप रोज करते रहोगे, जे नहीं तो मैं एक बेनती तुहानू पिछा भी कीती सी, मैं इस आस्ते ते जीना ना कि जिन्नी उम्र बंदे की घटती जाए उन्ना नेम अपना होर बढ़ा लेना चाहिए। जे उम्र घटती पई तो इबादत वाले पासे हो चाहिए। सुखमनी साहब के श्लोक विच तीन गल्लां मन लईए ते तिन्हां तो खड़ा छोड़ जाएगा। फिर बिनती सुनो, श्लोक है, तजो सियानत सुरजन जा तू मेरा बल है, तजो सियानत सुरजनो सिमरो हर हर राय। देखो याद करांगे आप, तजो सियानत सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौधा। तीन अपना ले, तीन खैरा छड़ जाएंगे। पहली गल, तजो सियानत सुरजनो, सियानत हमेशा विद्वान वर्तन लग पैदा है। इतने गुरु ने कमले नूं क्या सियानत छड़, मैं तो कई बार कहना कि ज्ञान रब की बड़ी बड़ी दात है। दीवा चानन देता है, और उन्नी देर तक दीवा मुबारक है जिन्नी देर तक चानन देता है। ते जे चानन देने वाले की लाठ ही घर नूं अग लग जाए तो फिर की कर। दीवा चानन देता है, ओदी लोड़ नाल सारा घर भरिया जाता है। ते जे ओदी लोड़ दीवे बालते होए दी जिहड़ी बत्ती है वो चानन देंदी हनेरा पटांदी है, ते जे ओदी बत्ती कपड़ियां नूं अग लग जाए तो बंदे नूं फूक के रख दे। मैं आपको बेनती करा, देखो ज्ञान में वो मुबारक जिस भी सानू सुरत करके अंदर का चानन मिल जाए, ते जेड़ा बुद्ध ज्ञान इकट्ठा करके खौमे की अग लग जाए उस ज्ञान को करना। गुरु ने कहा सब तो पहला तजो सियानत सुरजनो, भले पुरखो सियानत नूं छड्ड दे, सियानत कदी अगे नहीं आउंदी। फिर बेनती मेरी ध्यान नाल सुनियो, चतुराई नाल लोग बस हो जाते हैं, चतुराई नाल बिजनेस हो सकता है, चतुराई नाल पदवी मिल सकती है, चतुराई नाल कभी रब दा घर नहीं मिल सकता। महाराज ने कहा रे जन मन मा दोषों लाई है, चतुराई ना चतुर कुछ पाई। एक तो सियानत छड़ दिया अपनी सच्ची। जे मैं फिर आपको रिपीट कर लगा, जिन्ना मर्जी पढ़ दो, जिन्ने मर्जी सियाने हो जाओ, जदों एदी दलील ते मत्था टेकना अपनी सियानत नूं जोड़े खाने तो बाहर रखी। इत्थे 7 वचन है सियानत की, सियानत छड़ दे। अगला काम की कर, सिमरो हर हर हरि दा सिमरन कर। सियानत छड़ दे, सिमर नूं घुट के पकड़ ले। तजो सियानत सुरजनो सिमरो हर हर राय। दो गल्लां हो गईयां जी, सियानत छड़ दे, सिमरन पढ़ ले। तीजा काम कर, एक आस जा तू मेरे वाले। एक आस, एक दी आस, एक आस और मान रखो, ये तिन्ना के बदले फल पता की मिलेगा। फिर मैं रिपीट करांगा, सियानत त्याग दे, सिमर नूं घुट के पकड़ ले, ते गुरु जी कहंदे आ एक दी आस कर, इन्हां तिन्ना दे बदले तेनू नानक दुख, तेरे दुख चले जाएंगे, भरम तेरी भटकना मुक जूगी। ते तीसरा शब्द क्या, पाओ पै है। सच ए वे सिमरन करेगा, सियानत छड़ लेगा, एक दी आस पे दिएगा, नानक दुख भरम हो जाए, तेरे दुख चले जाएंगे, भटकना चली जाएगी, तू इकल्ला बैठा होया भी निरभव हो जाएगा, क्योंकि सिमरन भय नूं बाहर कर देगा। वाह मां इस तरह। फिर बेनती सुनी, भाई साहब ने पढ़िया, तू मेरे नाल मैनूं किसे दी उठाती। इस तो अगे जिहड़ी अष्टपदी है आप सारे जानते हो, मानू की टेक
या तू मेरे वल मानो की तेज बिरती सब जान देवन को एक है भगवान। महाराज कहते जिसके दिए राय आगाए बहुत न तृष्णा लागे मारा है को पाप मानो के किस नहीं हाथ बंदे दे हाथ में की। मैं एक घटना अपना जुर्द जीवन च असी उस वक्त दे संगीत दो इंसान ननकाना ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਦੁਰਾਨਾ ਮਾਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਜਾਪੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ रोटी खाए पर दो सिख फाइनेंशियली तौर पे अमीर नहीं दोनों जिन्होंने उस वक्त का समाज सच ये कि शोधर कहता सी उन्होंने अपने भांडे रोटी सन देते उन्होंने मजे ते नहीं सन देते उन्होंने उदों पानी सपाते थे। वाह मेरे बाबा जिन्होंने लोग सच ये नफरत करते सन एक भाई लालो एक भाई बना एक मिरासी एक लकड़ की काम करने वाला बेटी शब्द वरता दोनों का गुरु ग्रंथ साहिब च नाम है। 7 बारी हजूर ने आवाज दी जैसी मैं आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। पिछली बार क्या सी वे शब्द पंजाबी का बड़े कमाल का वे शब्द ममता च भरिया प्रेम च भरिया ते मैं जो जन्म साथी पढ़ना ते जदों भी गुरु नानक साहब किते मर्दाने नाल गल करदे ने ते शब्द कहंदे ने वे मर्दाने आ जेड़े पंजाब दे साडे इत्थे रह गए ना सी वे शब्द बड़ी सी वरदे सन। वे मेरे बाबला वे मेरे वीरा वे शब्द बड़ा ममता भरिया। गुरु जी ने 7 बारी कहा कि जैसी मैं आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब जी श्लोक मर्दाना पहला भाई मर्दाना साहब का भागड़े की बात भाई लालो का जिक्र। मैं फिर बेनती आपको कराना असि कहना भी इन्ना कुछ मैनू आ जाए किसी की कोई परवाह नहीं ये बिल्कुल झूठ जे अंदर तने वाला होगा सारी सृष्टि पल्ले बन के भी मन भूखेगा पुकारेगा। जे अंदरों गुरु सबर दे दे ते सुखी रोटी भी खा के बंदा कहता जा तू मेरे बाप है तो क्या होना चाहता। मुथाज की पैसा नहीं मिटाता मुथाज ही केवल की बात को मिटाता मुथाज की सिमरन ना निकलती। मैं उस सिख का जिक्र करना चाहना कि इतने 4 चुफेरे बड़े बाण सन साढ़े बुजुर्ग जो 10 एक उमदे सन वो 10 दे सन इतने बड़े बाण सन चूड़काने बाण सन बड़े पहला कहना हजूर जो मर्जा चाहते इतने बहुत बाण सन मिलाप के लिए कोई मैंने पता है कि ये शब्द कह जाते हैं मर्दाने के घर मैं अज पिछले बारी उन्होंने जिक्र नहीं कर सके। असी पंडित हरदयाल जी का जिक्र किया ब्रिजनाथ का जिक्र किया दौलता दाई का जिक्र किया काजी का जिक्र किया हरदास वैद का जिक्र किया गोपाल पांडे का जिक्र किया पर मेरे मन च आया बाबा जी वो बंदा वो शख्सियतों कीर्तियां जिन्हें तकरीबन 54 साल दे 1480 तो शुरू होया ते 1534 तक उन्हें बाबे ने रखा 54 साल होंगे उम्र करके हजूर को 10 का बंदा कोई शक नहीं क्या जाता है बच्चे मार जाते सन। भाई मर्दाना जे तुसी पुरातन ग्रंथ पढ़ोगे वो 10 साल हजूर तो बड़ा है। भाई मर्दान ने भाई मनी सिंह ने भाई गुरदास साहब ने जदों सिखां दी गिनती विच नाम लए उन्होंने भाई मर्दाने का जिक्र टोक विच कीता। वो कहंदे भला रबाब बजाएंदा गुरु नानक साहब दे सिखां च भला रबाब बजाएंदा मजलिस मर्दाना मेरा सी। इस बेनती को फिर सुनियो आप थोड़ा जिहा मैनूं टिका बख्शो मैं आप जी की सेवा कर सका। भला रबाब बजाएंदा रबाब जिहड़ा ईरानी साज है पूर्व का साज ने बहुत सोहनी रबाब बजांदा है
कौन जी मर्दाना भला रबाब बजाएंदा मजलिस आप संगत कहने मजलिस कहते आपको शब्द के पता ही भला रबाब बजाएंदा मजलिस मर्दाना मिरासी इतने शब्द मिरासी नहीं ये शब्द है मिरासी का शब्द है मिरास मिरास तो बने मिरासी मिरास का अर्थ है रखने वाला सांभण वाला ते मिरासी उसको कहते सन कि जेड़ा सच्ची मुच्ची जबानी अपने जजमाना दियां कई पीढ़ियां पुश्तां सच है 50 कुर्सी नामा पिछा चला जाता फलाने का पुत्र फलाने का इस तरह वो कुर्सी नाम में सामने भाई मर्दाना से भाई बदरे का बेटा कह माई लखो का पुत्र कह इसी पिंड का रहने वाला ते वो एक दिन बांठा दे बैठे गुण गा बड़ी सोच आई हुई बारे ते मेरे गुरु नानक साहब तकरीबन 1480 की मैं घटना बेनती कर रहा उसकी सुरीली आवाज में सुन के दूर कोल चल गए उन्हें देखा हजूर आ गया सतगुरु ने शब्द किया ये भाई मनी सिंह ने लिखे कहने बेमर्दानिया तेनू राग दी सोची है बेमर्दानिया तेनू राग दी सोची है जे राग विच मिला के शब्द नू गाए तेरा दोई जहान ली पहले शब्द ये सब बेमर्दानिया तेनू राग दी सोची है जे राग विच मिला के शब्द नू गाए तेरी दो जानी दो ही थाई भला होवे अगो बन थले उठिया अगो उत्तर पता कि दिन कहंदा जी असी गाउंदे हां मेरे बुजुर्ग गाउंदे आ साडा खानदान गाउन बजाउन का काम करदा है पर तुसी तां नवीं बात कर दित्ती असी ढिड लई गाउंदे हां असी रोजी दी खातर गाउंदे हां ते गुरु नानक साहब दे शब्द सुन लगे ने कह लगे वे दानिया केड़ियां भोलियां गल्लां करना है आज तक दुनिया वास्ते गाया पर ढिड भरिया नहीं तो एक बारी निरंकार दी गा के देख के दियां जन्मा दी भूखा तू बंदियां दी गाया तू रब दी गा तू खुदा दी गा उस वक्त उन्हें गा शब्द फिर बाबा मैं रमजान दे इस सारे फिनिश हुए एचडीवी क्या था महाराज जी को पता क्या कि मर्दानिया खुदा दा करते हैं वाहिगुरु कहता है कि पता नहीं पर मैं खुदा की बात का रोज रखना सतगुरु कहंदे मर्दानिया खुदा दा घर संतां दा है बड़ा खाली शब्द कहंदे भाई साहब पढ़ के ज्ञान लिए मामला काय करे आपने घर हर रंगो माने 100 नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे तेरे अंदर रहने के बड़ा प्यारा शब्द कुरान शब्द तेरी से पहले बोलने पे दास में से अदब से उच्चारण करो जी वाहे